क्या आप भी इटली ट्रिप प्लान कर रहे हैं? तो वेनिस आपकी लिस्ट में टॉप पर होगा। सभी लोगों को वेनिस जिंदगी में एक बार तो घूमना ही होता है। सबकी बकेट लिस्ट में ये टॉप पर होता है। बट वेनिस इज एन एक्सपेंसिव सिटी। हाँ, मुझे पता है आपका बजट बिल्कुल आउट ऑफ रेंज चला जाता है जब आप वेनिस की प्लानिंग करते हो। नॉट ओनली दैट, वेनिस इज ऑल्सो अ क्राउडेड सिटी। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप वेनिस बजट में घूमेंगे। नॉट ओनली बजट में घूमेंगे, किस तरह से आप क्राउड्स को अवॉइड कर सकते हैं, कौन सा सिटी पास आपको लेना चाहिए, and how to optimize your trip to Venice. So stay tuned till the end and we will cover a budget trip to Venice. हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना शाह और मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में बताया किस तरह से आप इटली के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। उसमें मैंने आपके साथ बिल्कुल डिटेल में अपनी सारी कॉस्ट शेयर की, हमारे स्टे का, एयरलाइंस का, वीज़ा का, फूड एक्सेट्रा का टोटल कॉस्ट क्या था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। हमने अपनी 3 दिनों की इटली ट्रिप मार्च 2024 में अंडर 3.5 lakhs में प्लान की थी। दैट इंक्लूडेड एवरीथिंग। हम पहुंचे थे वेनिस फ्रॉम लेक कोमो। लेक कोमो से हमने ट्रेन ली थी वेनिस के लिए, जो वाया मिलान थी। सो एक बार हम वेनिस पहुंच गए, उसके बाद हमने स्टे लिया था वेनिस मेस्ट्रे में। जी हाँ, वाई वेनिस मेस्ट्रे। सो लाइक आई टोल्ड यू, मैं आपको पूरा बजट ट्रिप किस तरह से प्लान करना है वो बताऊंगी। उसका फर्स्ट पॉइंट है स्टे। जब आप स्टे प्रॉपर वेनिस आइलैंड में लेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। एंड नॉट ओनली दैट, क्यों हमने स्टे वेनिस आइलैंड नहीं और मेस्ट्रे में लिया, उसका और एक रीज़न है कि जब आप वेनिस में स्टे लेते हो, आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि वेनिस में रोड्स नहीं है, सिर्फ वाटरवेज है। सो आप जब वेनिस में स्टे लेते हो तो जो वाटरवेज है, बस का जो स्टेशन है जहाँ तक आपकी बोट आपको छोड़ेगी, वहाँ से आपका होटल काफ़ी दूर हो सकता है। एंड डेफिनेटली होता ही है, हम वेनिस गए हैं, हमने देखी है होटल्स की लोकेशन कहाँ पे होती है। सो वेनिस इज गॉट कम्प्लीटली कॉबल्ड स्ट्रीट्स। जो स्ट्रीट्स है वो प्लेन रोड नहीं है, वो पूरी कॉबल्ड स्ट्रीट्स है। तो आप जब उतरेंगे अपने बोट से, वहाँ से आपको बैगेजेस ड्रैग कर कर अपने होटल तक पतली पतली गलियों में से, भीड़ में से लेके जाना होगा, जो खुद ही एक खुद में ही एक चैलेंज है। सो दैट्स द रीजन वाई ऑल्सो आई डिड नॉट प्रेफर स्टेइंग ऑन मेन वेनिस आइलैंड। नॉट ओनली दैट इट वॉज टू एक्सपेंसिव, बट दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मी। मुझे अपनी बैगेजेस ड्रैग कर 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 अपने होटल तक नहीं जाना था, बिकॉज दैट वुड बी रियली अ कम्बरसम टास्क। सो हमने लिया स्टे वेनिस मेस्ट्रे में। मेस्ट्रे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन माय वीडियो, कि 20 मिनट की दूरी पर ही है वेनिस आइलैंड से, मेनलैंड से। वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे बजट अकोमोडेशन मिल जाते हैं। एंड इट्स अ वेरी बिग सिटी। जो वेनिस के जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, जो बहुत सारा पॉपुलेशन है, वो सारे ही वेनिस मेस्ट्रे में होते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड बाई बसेस। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सुपरमार्केट्स, शॉप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो हम भी हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट्स थी वहाँ के सुपरमार्केट से कंप्लीट कर लेते थे। एंड सिंस इट वॉज जस्ट अ 20-minute बस राइड, एंड दिस बस राइड वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वेनिस पास जो हमने खरीदा था। येस, मोर अबाउट इट अहेड इन द वीडियो। वो वेनिस पास हमको बहुत ही यूजफुल रहा था। एंड उससे हमने ईजिली 20 मिनट की राइड ले ली बस की। हम उतर गए बस स्टेशन से, वहाँ से हम चले गए जहाँ पर आपका बोट का स्टॉप है। वहाँ से आप बोट लेकर आपको जिस भी डायरेक्शन में जाना है आप जा सकते हैं। सो एज फार एज स्टे इज कंसर्न, सी टू इट दैट यू बुक मे बी इन वेनिस मेस्ट्रे। थर्ड रीजन नॉट टू बुक स्टे इन मेन वेनिस आइलैंड वॉज कि मैं कितना भी पैसा दूं, हाउएवर एक्सपेंसिव द स्टे इज, स्टिल दोज वर स्मॉल रूम्स। एंड क्योंकि ये पूरा पानी पर है, तो अगर आप रूम में भी देखेंगे तो इट वॉज वेरी वेरी ऑर्डिनरी नॉर्मल रूम। और भेज, बहुत सारा भेज काफ़ी सारी रूम्स में होता है, और एक टिपिकल स्मेल होती है सारी रूम्स में। ये मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा, और जब हम प्रॉपर वेनिस में गए तो हाँ, मैंने ये देखा भी कि दैट्स राइट, फॉर पेइंग सो मच आई डोंट वांट टू स्टे इन अ मोल्डी रूम। सो दैट्स थर्ड रीजन वाई हमने प्रॉपर वेनिस में स्टे नहीं लिया। आई वुड रिकमेंड मेस्ट्रे में। अगर आप वेनिस मेस्ट्रे में स्टे लेते हो तो आप जिस भी ट्रेन में आ रहे हो, व्हेन यू आर कमिंग इनटू वेनिस, तो उसके 2 ट्रेन स्टेशंस हैं। एक है मेन वेनिस का स्टेशन सांता लूचिया, एंड दूसरा है वेनिस मेस्ट्रे। सो गेट ऑफ एट वेनिस मेस्ट्रे एंड देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड्स योर अपार्टमेंट। बट वन थिंग, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कैसे लोकेशन में ये स्टे को बुक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेनिस मेस्ट्रे में काफ़ी सारे एरियाज, बहुत ही अनसेफ एरियाज भी हैं जहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड इट इज़ नॉट सेफ इवन ड्यूरिंग द डे। सो प्लीज़ आप जब भी जब भी आप अपार्टमेंट बुक करें, सी टू इट कि आप चेक कर लें कि कौन सा एरिया सेफ है। दिस डज नॉट अप्लाई ओनली फॉर वेनिस, ये अप्लाई करता है आप जब भी कहीं पर भी अपार्टमेंट्स बुक करें। और अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, अपार्टमेंट्स किस तरह से बुक करने हैं, आपको क्या क्या चेक करना चाहिए बुक करने से पहले, सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल while booking the apartments. I say apartments because personally I prefer booking apartments, not hotels. So ये हो गया everything about Venice stay. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिटी पास। वेनिस में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासेस होते हैं।
जस्ट स्टिक टू वन सिटी पास विच वी ऑल्सो स्टक टू, जिसमें आपका जो भी बोट राइड्स है वो completely इस पास में इंक्लूडेड है. So it's a pass which will include not only the bus rides in Venice Mestre, but it will also include all the boats that you have to take within Venice. Okay, boats also including टिल बुरानो एंड मुरानो. जी हाँ दोस्तों, आपने अगर इटली का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने यू मस्ट हैव हर्ड मी स्पीकिंग अबाउट मुरानो एंड बुरानो. दीज आर टू आइलैंड्स अवे फ्रॉम वेनिस. एक 20 मिनट की दूरी पर है, एक 40 मिनट्स की दूरी पर है, और वो दोनों आइलैंड्स अपनी ही स्पेशलिटी उनमें है. वन इज स्पेशल फेमस फॉर इट्स ग्लास वर्क एंड अनदर वन इज फेमस फॉर द कलरफुल हाउसेस एंड इट्स लेस वर्क. बुरानो जो है वहाँ पे बहुत ही प्रिटी कलरफुल हाउसेस हैं और वहाँ का लेस वर्क वर्ल्ड फेमस है. तो डू विजिट दीज टू आइलैंड्स फ्रॉम वेनिस. सो आई थिंक 2 days आर इनफ. एक दिन आप मुरानो एंड बुरानो जा सकते हैं एंड एक दिन आप पूरा जो वेनिस है, आई मीन द आइलैंड इज नॉट सो बिग ऑल्सो, 1 day इज मोर देन इनफ फॉर यू टू एक्सप्लोर द वेनिस आइलैंड. सो ये हो गया आपका जो सिटी पास है, दैट विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. देयर इज अ 24 hour, 48 hour, 72 hour एंड अ वीकली सिटी पास. हम थे 2 दिन के लिए, सो हमने लिया था 48 hour वेनिस सिटी पास, जो हमको बहुत ही यूजफुल था. ऑल यू हैव टू डू इज हैव दैट कार्ड एंड यू हैव टू टैप इट ऑन द रीडर. दैट्स इट, यू आर डन. एंड प्लीज बी केयरफुल, हैव अ प्रॉपर वैलिड टिकट व्हेन यू गो टू वेनिस. अगर आपके पास नहीं है वैलिड प्रॉपर टिकट या सिटी पास, यू विल बी फाइंड रियली, वहाँ के फाइन्स काफ़ी बड़े होते हैं. और ये हमने देखा था जब हम बुरानो आइलैंड जा रहे थे, तब टीसी आए थे बोट पे एंड वो सबकी टिकट्स चेक कर रहे थे. और एक ग्रुप ऐसा निकला जिनके पास समहाउ आई डोंट नो व्हाई, बट उनके पास वो जो भी टिकट हो या पास हो कुछ भी नहीं था. एंड वी सॉ इन फ्रंट ऑफ अस दे वर पेइंग देयर फाइन इन यूरोज, हेफ्टी फाइन. सो प्लीज हैव अ प्रॉपर टिकट और पास विथ यू. सो ये हो गया आपका विद इन वेनिस किस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हैं. येस, लाइक आई टोल्ड यू, वहाँ पे होता है वाटर बस, जिसको वो जो बोट्स होती हैं वो वाली. नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्पेशल वेनिस गोंडोला, जी हाँ, वेनिस जाते हैं बहुत सारे लोग, गोंडोला राइड को करना चाहते हैं, हमने नहीं की. इट कॉस्ट यू ऑलमोस्ट 80 to 100 euros. You heard me right, 80 to 100 euros for a small gondola ride. और seat, I think it is a maximum of half an hour. And जब पीक सीजन होती है तो सी टू इट कि आप अर्ली मॉर्निंग ये गोंडोला राइड करें अगर आपको करनी है तो, क्योंकि अगर आप डे टाइम पीक टाइम पे होंगे तो वहाँ पे गोंडोला ट्रैफिक होगा. एंड जो आपको एक्चुअली एंजॉय करना है राइड को, वो बिल्कुल भी आपका एंजॉयमेंट चला जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक गोंडोलाज जैम पैक्ड होंगे कैनल में. एंड आपको अगर ग्रैंड कैनल की राइड एक्सपीरियंस ही करनी है तो आप लाइन नंबर 1 ले लीजिए, जो वेप्रियाटो की है. लाइन नंबर 1 जो होती है वो पूरी ग्रैंड कैनल से ही पास होती है. इट इज द सेम route which your gondola might take. So why not have it at a price of 2 euros instead of 80 euros, right? So that's what we did as well. So ये हो गया सिटी पासेस के बारे में. Let's look at what are the places to see in Venice. जो मेन है वो है सेंट मार्क स्क्वायर. उसको वेनिस में पियाजा सान मार्को भी बोलते हैं. जैसे वेनिस को ही वेनेजिया बोलते हैं, उसी तरह से पियाजा सान मार्को. जो सेंट मार्क स्क्वायर है वहाँ पर एक पुराना चर्च है. देन देयर इज दिस ब्रिजेस ऑफ साइज, जो सारे लोग देखने के लिए डेफिनेटली जाते हैं. उसके पीछे की स्टोरी डेफिनेटली आप फाइंड आउट कीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. उसके अलावा एक हिडन जेम है, वो है एक पुरानी लाइब्रेरी. या दिस लाइब्रेरी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर एक गोंडोला में, बहुत बड़े गोंडोला में पुरानी बुक्स, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बुक्स को रखा गया है. एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पर आप एक गोंडोला पर अपनी पिक्चर्स भी खिंचवा सकते हैं. सो इवन इफ आपने अगर प्रॉपर गोंडोला राइड्स नहीं की है, यहाँ पर आप पिक्चर लेकर अपने इंस्टा पर इन पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं. एंड दिस इज फ्री. इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी जगह थी वेनिस में, जहाँ से आपको फुल वेनिस सिटी का व्यू मिलता था. इस जगह का जो टेरेस व्यूइंग था, उसका सिर्फ आपको एडवांस में स्पॉट बुक करना था. एंड देन यू कुड गो एट दैट टाइम इन दिस मॉल and go on top to the terrace and view the entire city. जी हाँ, but then unfortunately from 1st May 2025 ये वाला जो मॉल है वो ही बंद हो गया. and that's the reason why ये terrace viewing experience which was free, ये भी बंद हो गया. सो वेनिस जाने से पहले ऐसे काफ़ी हिडन जेम्स जो होते हैं वो आप ज़रूर फाइंड आउट कीजिए. इसके अलावा आप वेनिस में क्या कर सकते हैं? सो वेनिस में बहुत ही सारे एलीज हैं. इसमें से एक एली है विच इज़ कॉल्ड द नैरोएस्ट एली इन वेनिस. सो डू हैव अ लुक एट दैट एली. लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें देखने जाए, सी टू इट कि आप घूम ना जाएं. वेनिस एक क्राउडेड सिटी है. आप किस भी सीजन में जाइए,
crowds in Venice are always very high. हम गए थे मार्च में और तब अब तक इवन हॉलीडेज शुरू नहीं हुई थी, फिर भी द क्राउड्स वर वेरी वेरी हाई. सो इमेजिन व्हेन इट इज प्रॉपर ईस्टर हॉलीडे और प्रॉपर समर हॉलीडे, द क्राउड्स आर सो मच कि आप बहुत ही इजीली चांस है कि आप घूम सकते हैं. तो प्लीज स्टे स्टक टू ईच अदर. अपने जो भी जिनके साथ भी आप गए, स्पेशली बच्चों को हमेशा अपने पास रखिए. एंड वन मोर थिंग, बच्चों को एक चिट या आईडी कार्ड या कुछ अपने फोन नंबर्स के साथ या आपकी जो होटल है उसके नाम के साथ प्लीज प्लेस इट विद देम, just in case if they get lost. At least if they can show someone that this is the phone number of my parents or this is where I stay. तो कुछ तो contact आप establish कर सकते हैं. This is very very important क्योंकि I am saying it again, Venice is a very very crowded city. The alleys they are so confusing. There are 100% chances कि आप कभी ना कभी तो उनमें घूम जाएंगे, आप एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे. जी हाँ, possibility है. So please keep an offline map with you. That is very very handy in Venice. We ourselves used to get lost so many times. एक ही दिन में हम 2-3 बार एक दूसरे से अलग हो गए. And then we kept calling and asking कि आप कहाँ पे हो, हम कहाँ पे, and we kept meeting. बहुत सारे bridges हैं. तो Rialto Bridge is one of them. The main bridge, वो भी, that's a place where a lot of people love to click pictures. Yes, you can click a lot of pictures over there. You can add it to your social media profiles. It is one of the places where people love to click pictures. इसी तरह से काफी सारे ब्रिजेस हैं. एंड द थिंग इज, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दे आर कॉबल्ड स्ट्रीट्स. सो वेयर गुड फुटवेयर एंड आपको बहुत सारा चलना पड़ेगा. इवन आफ्टर यू गेट ऑफ द बोट, उसके बाद आपको बहुत सारा चलना पड़ेगा. सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आप हाइड्रेटेड रहें, अपनी वाटर बॉटल कैरी करें. वेनिस में काफ़ी सारे वाटर फाउंटेन्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप रिफिल कर सकते हैं पानी. बट प्लीज़ कैरी इनफ वाटर. इफ इट्स अ सनी डे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कैरी अ गुड हैट, अ कैप, एंड अपने बच्चों को भी प्रोटेक्टेड रखिए. सनस्क्रीन लगाइए. वट एवर इज नीडेड, प्लीज सी टू इट कि आप अपने साथ रखें. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप किसी भी प्लेसेस इस तरह की प्लेसेस में जाएंगे, बी अवेयर कि आपका पिक पॉकेटिंग बहुत इजीली हो सकता है, जो वेनिस में सेंट मार्क स्क्वायर सिर्फ नहीं, पूरे ही वेनिस में बहुत ही ज्यादा होता है. सो प्लीज कीप योर बिलोंगिंग्स क्लोज टू यू. अगर आपने जैकेट पहनी है तो जैकेट के जो आगे की तरफ का अंदर का पॉकेट है, वहीं पे पासपोर्ट, अपना वॉलेट एक्सेट्रा रखिए, अपना फोन, सब कुछ अपने पास रखिए, सो दैट nobody can pick it out from behind. So there are lots of points which you should be also aware when you go to such famous places. Like even if you go to Paris, which is one of the most, a place where everybody wants to go there once in a lifetime, वहाँ पर भी frauds and scams बहुत होते हैं. उसी तरह से Venice में भी you have to be very very careful. Especially, again I am saying, because it's a very crowded city. And to avoid the crowds, what can you do? Try and start your day as early as possible. जब आप जितना भी early जाएंगे, so at least the crowds will be pretty much thin that time. You can enjoy the city to yourself. You can enjoy the place. And धूप भी काफी ज्यादा नहीं होगी. Obviously, you will be like enjoying the sunrise time. So see to it that you go early in the mornings or maybe late evenings. But late evenings, as it gets dark, you will not really enjoy see the sights so much as early morning. तो हमने भी वही किया था. We reached the mainland early in the morning, and first day we enjoyed the whole city. Next day we went there, then we went to Murano and Burano. So more things about Murano and Burano, which I have covered in my Italy video. I'll just say it in short again कि Murano जो है, वहाँ पर ग्लास की बहुत सारी variety of चीजें बनती हैं, and it is famous for that. And trust me, they also show it to you in their workshop how they make it from scratch. It is a beautiful experience to watch it, seeing the whole thing coming to life. ये art form जब आप actually अपनी आंखों से देखते हो वहाँ पर workshop में किस तरह से artist बनाते हैं, it is a beautiful experience. Yes, but these are really really expensive. So आपको अगर खरीदना है तो price अच्छे से देखकर खरीदिए. Next, after Murano, we went to Burano. Burano भी काफी beautiful है. Lots of colorful houses, एक and वहाँ पे जो lace work होता है वहाँ का वो famous है. But unfortunately जिस दिन हम गए थे it was raining very heavily, so we could not enjoy it to the fullest. If it was a sunny day or a clear day, then it would have been even a better experience. So for us 2 days were enough in Venice. So अगर आप घूमेंगे उसके बाद आपको भूख तो लगने ही वाली है. I would suggest कि अपने साथ ड्राई स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स डेफिनेटली कैरी कीजिए. स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो प्लीज डू कैरी समथिंग और द अदर विथ यू टू ईट, क्योंकि ये आपको काफी हैंडी आएगा. नेक्स्ट आई विल टेल यू कि सेंट मार्क स्क्वायर के अगल बगल में अगर कोई भी टूरिस्टी रेस्टोरेंट है वहां पर खाना मत खाइए. इट विल बी सो एक्सपेंसिव, प्लस द
क्वालिटी ऑफ द फूड इज नॉट गारंटीड एट ऑल। वो टूरिस्टी जगह होती है एंड दिस अप्लाइज फॉर ऑल द टूरिस्ट प्लेसेस। अगर आप रोम में हैं, अगर आप पेरिस में हैं, अगर आप मिलान में हैं, किसी भी टूरिस्टी प्लेस के अगल बगल में आजू बाजू जो भी रेस्टोरेंट्स है या जो भी फूड जॉइंट्स है वहां पर खाना मत खाइए। इट विल बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। दे डोंट केयर मच फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड, क्योंकि ये टूरिस्ट है, एक बार आएंगे तो एज इट इज वो एक बार खाकर चले जाएंगे एंड देन टुमारो दे विल हैव न्यू पीपल कमिंग ओवर। सो आप इन स्क्वायर्स से थोड़े से डिस्टेंस पर आगे जाकर मे बी यू कैन एंजॉय योर फूड इन सम गुड रेस्टोरेंट्स। एंड अगेन आई से, हमने भी द फोक जो ऐप है जिसके बारे में मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, उस पर एक अच्छी सी रेस्टोरेंट देखी थी, ओल्ड वाइल्ड वेस्ट, जो वेनिस के हमने एंट्रेंस के ट्रेन स्टेशन है वहां से थोड़ी सी डिस्टेंस पर एंट्रेंस पर ही थी, वहां पे फूड खाया था। फूड क्वालिटी वेरी गुड, प्लस वी गॉट अ वेरी गुड डिस्काउंट एंड इट वॉज रियली सम्पशस मील। बहुत ही अच्छा लगा था हमें वहां पर खाना खाने के बाद। आई मीन वी वर फुल, बेसिकली वी वर सो हंग्री, चल चल कर हम इतना थक गए थे, इतनी भूख लगी थी। एंड देन व्हेन यू गेट गुड क्वालिटी फूड फॉर अ गुड प्राइस, यू रियली लाइक इट। सो दैट्स व्हाट आई मीन बाय वी एंजॉयड द फूड। एंड इसके अलावा बहुत सारे दूसरे चॉकलेटियर्स के भी शॉप हैं। वी ऑल्सो वेंट इन देयर, ट्राइड सम चॉकलेट्स एंड बॉट सम चॉकलेट्स। शॉपिंग के लिए काफी सारा है उन वेनिस की स्ट्रीट्स पे, बट बी केयरफुल, क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज एवरीथिंग इज नॉट दैट ग्रेट। मोस्टली काफी सारी चीजें मास प्रोड्यूस चीजों की तरह होती है। अगर आपको कुछ खरीदना है तो वहाँ की कुछ स्पेशलिटी है, कुछ हैंडमेड है, ऐसा कुछ खरीदिए, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक इट्स मच देयर टू शॉप ऑल्सो। So food wise, as I told you, see to it that you are away from the main square, go to a little far off places. And yes, enjoy gelatos. Yes, in Venice, you can actually enjoy good gelatos, but as I told you, away from the little touristy places, so that within 2.5-3 euros, आपका gelato आपको मिल जाएगा. So this is all the information about Venice. Where to book your stay, आपको किस तरह से travel करना है, कौन सा pass लेना है, आपको Murano and Burano जाना है, and how to have your whole trip on a budget. So if you've not watched my other videos which are also on Switzerland, if you are doing a Italy Switzerland trip, do watch these videos जिसमें मैंने आपको स्विट्जरलैंड ऑन अ बजट किस तरह से प्लान करना है, कौन सी पासेस आपको लेनी चाहिए और स्विस आइटनरी किस तरह से प्लान करनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताया है। नॉट ओनली दैट, अगर आप यूरोप की किसी भी कंट्रीज में ट्रैवल कर रहे हो तो आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हो, कौन सी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी मैंने आपको 25 टिप्स टू यूरोप वाली वीडियो में बताया है। डू वॉच दीज वीडियोज। और अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो किस तरह अप्लाई करना है, फॉर्म किस तरह से भरना है, रिजेक्शन के रीजंस क्या हो सकते हैं, ये सारा कुछ भी मैंने आपके लिए बनाकर एक प्लेलिस्ट में रखा है, so that there is no confusion whatsoever. इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, do write to me in the comment section and let me know आपको वेनिस कैसा लगा अगर आप घूम कर आए हो तो, और अगर नहीं गए and you're planning very soon, do let me know how and what do you like about Venice, and I'll see you in next video. Thank you so much.